जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है। क्या उन्होंने एक टिप्पणी लिखी है हमारे किसी वीडियो पर, जिनका नाम है जयपाल सिंह जी। पित्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानयति कुतो मनुष्य। दोस्तों, हम आज इसी का अनुवाद करते हुए एक बहुत सुंदर कहानी या कथा आपको बताएंगे कि स्त्रिया का चरित्र कैसा होता है और पुरुष का भाग्य कैसा होता है। क्या लिखा होता है पुरुष के भाग्य में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कहने को तो रामायण में भी कहा गया है कि विदहु न नारी हृदय गत जानी और सकल कपट अब अवगुण खानी। दोस्तों, विदहु कहते हैं ब्रह्मा जी जिन्होंने इसको बनाया है, विधि ने, उनको भी इस नारी के हृदय की गति का, इसके मन का, इसके विचारों का पता नहीं है, क्योंकि ये सभी कपटों की और अवगुणों की खान है। दोस्तों, ठीक ही कहा है कि पुरुष का भाग्य कब जाग जाए और स्त्री ना जाने कौन सी रस्म निभा जाए, कौन सा चरित्र कर डाले, यह उस विधाता को भी नहीं पता है। एक बार क्या होता है दोस्तों, महाराज विक्रम अपने शहर में, उज्जैन नगर में घूम घूम करके ये देखा करते थे कि कोई मेरे राज्य में दुखी तो नहीं है, कोई लुटेरे तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है हिल गए इस राज्य में, मेरे इस नगर में कोई दुखी तो नहीं है। वेश बदल करके स्वयं राजा गश्त दिया करते थे। दोस्तों, अब क्या होता है, एक चौनी चोर अर्थात सत्यवादी चोर, सत्यवादी चोर चलता है चोरी करने। तो दोस्तों, उसका एक नियम था कि वह हमेशा 4 आने से ज्यादा की चोरी नहीं करता था, चाहे उसके लिए कितना भी धन दिखाई दे जाए। प्रत्येक दिन 4 आना की ही चोरी करता था वह चोर। हुआ कुछ ऐसे कि वह चोर जब घर से चोरी करने निकला तो उसी समय महाराज विक्रम बदले हुए वेश में, चोरों के वेश में, उसे चौराहे पर मिल जाते हैं। महाराज विक्रम से चोर कहने लगा कि भाई ऐसा है, चोरी करनी है तो मेरे संग चलो, मैं चोरी करने जा रहा हूं। और इस बात को सुन के महाराज विक्रम कहने लगे कि मैं भी चोर ही हूं और चोरी करने ही जा रहा हूं। अच्छा, तो तुम कैसी चोरी करोगे? वह चोर कहने लगा कि खूब धन माल की। लेकिन दोस्तों, वह चोर कहने लगा कि नहीं, हम केवल 4 आने की चोरी करते हैं दोस्त, इससे ज्यादा चोरी हम नहीं कर सकते। मेरा नाम सत्यवादी चोर है, फालतू का धन मैं कहीं से नहीं चुरा सकता। जो वस्तु मुझे 4 आने की दिखाई देगी, मैं केवल उसी वस्तु को लाऊंगा। विक्रम ये सुन करके आश्चर्य में पड़ गया कि चोर तो मिल गया, कि चोरी हो रही है। प्रत्येक दिन लोग कह रहे हैं कि नगर में चोर घुसते डोलते हैं गलियों में, चोर तो मिल गया। लेकिन ये चोर तो बड़ा सत्यवादी है, जो मुझ स्वयं राजा से ये कह रहा है कि चोरी करनी है तो चल, लेकिन ज्यादा माल की नहीं। 4 आने से अगर तुमने माल ज्यादा चुराया तो मैं तुम्हें साथ नहीं ले चलूंगा। आश्चर्य करते हैं महाराज विक्रम, लेकिन देखने लगे, देखते हैं
चलते हैं इसके साथ में। कहने लगा कि मुझे पटवारिया कर लेना तुम्हारा। दोस्तों, चोरी करने के लिए वो चोर राजा विक्रम को अपने साथ में लेकर के एक साहूकार के घर में घुस जाता है। महाराज विक्रम बाहर खड़े हुए हैं और चोर अंदर घुस जाता है। महाराज विक्रम सोचते हैं मुझे कोई पटवारिया या रखवाली नहीं करनी इस चोर की, देखता हूं क्या वास्तव में ये सत्यवादी है। दोस्तों, उस सेठ के घर में ढेर सारा सोना चांदी पड़ा हुआ था, लेकिन उनके पास में ऐसा कुछ था ही नहीं जो 4 आने का हो। जो भी मोहर असरपी थी वो 4 आने से ज्यादा थी। जो भी चीज वस्त्र वहां पड़ी थी 4 आने से ज्यादा की बैठती थी। चोर ने सब पर नजर घुमा के कहने लगा ये ज्यादा की है, इनको नहीं छोड़ूंगा। महाराज विक्रम छुप के देख रहे हैं दरवाजे से उस चोर की इस करतूत को। होता क्या है दोस्तों, उस चोर ने जब सभी जगह नजर घुमाई तो देखा कि उस सेठानी के कान में वालियां हैं दोस्तों, वाली रिंग, जो कि उस समय 4 आने की ही बनती थी। तो 4 आने की देखी कि ये वस्तु चुराने योग्य है। उस चोर ने उस सेठानी सोती हुई के कान से बालियां खोलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही चोर ने बालियां खोलने का प्रयास किया, सेठानी जग जाती है, खट से चोर का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कौन? चोर कहने लगा मैं चोर। अच्छा चोर, तो दोस्तों सेठानी कहने लगी तो तुझे पकड़ाऊं? कि पकड़ाने से पहले मेरी बात सुन ले, मैं ऐसा वैसा चोर नहीं, मैं सत्यवादी चोर हूं। कि सत्यवादी कैसा चोर? तू भले आदमी सत्यवादी होता तो मेरे कानों पर क्यों हाथ डालता? अरे मेरे से घर में तुझे सोना चांदी दिखाई नहीं दिया जो तेने मेरे इन कानों पर हाथ डाला है? तू क्या मेरे सतीत्व को डिगाना चाहता है? कहने लगी इस तरह से सेठानी। लेकिन चोर कहने लगा मैं 4 आने से अधिक की वस्तु नहीं चुरा सकता। मुझ चोर को कोई पाप नहीं लग सकता, केवल मैं 4 आने की ही वस्तु तेरे कान की वाली को चुराने आया हूं। सेठानी कहने लगी कि जब ये इतना सत्यवादी है और इतना ईमानदार है, 4 आने की वस्तु चुराता है, तो कहने लगी ओ चोर सुन ले, तेरी इस बात से मैं तुझ पर फिदा हो गई, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तू ऐसा कर, मुझे तेरे साथ लेके चल। चोर कहने लगा कि मैं तुझे, अभी तो तू सतीत्व की बात कर रही थी, मैं तुझे ले तो चलूंगा, लेकिन तू साफ सुन ले, मैं तुझे एक शर्त पर ले चल सकता हूं। सेठानी कहने लगी कौन सी पर? कि मैं पहले मेरे बाहर का एक दूसरा चोर खड़ा है, उससे बात करके आता हूं, वो जैसा जवाब देगा मैं वैसा करूंगा। दोस्तों, विक्रम बाहर पहुंच गए। चोर जैसे ही बाहर निकला और कहने लगा कि ये सेठानी भी मेरे साथ चलने को तैयार है। दोस्त, मैं इस सेठानी का क्या करूंगा? कि ऐसा है उससे कह दे कि उसको मेरा दूसरे वाला साथी रख लेगा, लेकिन रखेगा एक शर्त पर, तू तेरे पति की हत्या कर दे तब। दोस्तों, वह चोर वापस घर में आता है और कहता है सेठानी से, सेठानी मैं तुझे ले तो चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कहने लगी क्या? कि तू तेरे इस सेठ को मार दे, इस पति को मार दे, मैं तब लेके चलूंगा। सेठानी ने खट से तलवार उठाई और राजा विक्रम छुप के देख रहे हैं पूरी करतूत को।
उठा करके तलवार दोस्तों काट डाला उसने अपने पति को। अब जैसे ही शैतानी ने अपना पति तलवार से उसकी हत्या की तो डर के मारे हुए चोर भाग जाता है कि इसने तो सचमुच में कवाड़ा कर दिया, और राजा विक्रम भी भाग जाता है। दोस्तों शैतानी ने देखा कि वह चोर तो भाग गया, उससे तो तू पहचान भी नहीं कर पाएगी, ये तेने क्या किया, तूने तो अपना पति मार दिया। उसने दोस्तों शोर मचाना प्रारंभ किया कि मेरे पति को चोर मार गए। और जब नगर इकट्ठा हो गया तब कहने लगी कि चोरों ने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैं अब सती होना चाहती हूं। देखिए श्रीमान जयपाल सिंह जी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानयति। जब खूब भीड़ हो गई, समझाई, लोगों ने नहीं मानी, तो राजा विक्रम स्वयं चल के आए और कहने लगे सेठानी तू सती होना चाहती है? कि हाँ मैं सती होना चाहती हूं। तो तेरे में गुण क्या है? कैसा है? ला तू मुझे गोबर हाथ में दे, मैं नारियल बना दूंगी। राजा विक्रम ने गोबर हाथ में दिया, उछाला ऊपर को तो उसका नारियल बन गया। राजा विक्रम कहने लगा ये कैसे गजब की बात हो सकती है सेठानी? अरे त्रिया चरित्र न जाने कोई, खसम मार के सती हुई, तुझे शर्म नहीं आती है? चुपके से कहा था राजा विक्रम ने कि तुझे शर्म नहीं आती? उस चोर के साथ में मैं भी था, ये सब कुछ देख रहा था। दोस्तों शैतानी कहने लगी ए विक्रम मैं सती हूं, मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगी, इसलिए सुन ले। राजा बाजा बजन दे मत ना मोकू छेर, और मेरी तोकू का परी तू अपनी आप निवेर। हे राजन तुझे मेरी क्या पड़ी, तू अपनी निवेर ले। राजा कहने लगा क्या? कि तेरे 3 रानियां हैं, जिनमें से एक रानी बदचलन है, उसके साथ में एक जिंद रहता है, वह जिंद के साथ में सोती है, और वो तुझे मारने निश्चित आएंगे दोनों। अपने बचने का उपाय खोज ले और मुझे सती हो जाने दीजिए। राजा ने कहा क्या हुआ, क्या गजब की बात कही है सती ने। राजा चुप लगा करके चला जाता है दोस्तों, और सेठानी सती हो जाती है। तो देखिए दोस्तों इस कहानी का भाग मैं यहीं रखता हूं कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानयति। श्रीमान जयपाल सिंह जी मैंने ये व्याख्या की है आपके इस कमेंट की। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।